हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक कुमार आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि हम टेंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं और इस जर्नी में मैंने आप सभी को पास्ट सिंपल टेंस तो बताया ही है सही। तो देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर है वो अगले टेंस से रिलेटेड है। तो पास्ट सिंपल टेंस आपने देख लिया, तो आज हम कवर करने वाले हैं इसी टेंस में अगला टॉपिक, जिसे आप प्रेजेंट के नाम से जानते हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस के नाम से जानते हो दोस्तों। और इसको बताने से पहले मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहूँगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है ये आखिरकार होता क्या है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम ऐसे सेंटेंस का यूज़ करते हैं जिसे हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं या जिसे आप रोज़ करते हो। जैसे आप डेली खाना खाते हो, जैसे आप डेली बातें करते हो, जैसे आप डेली चलते हो, जैसे आप डेली मोबाइल देखते हो, है कि नहीं। तो ये सभी चीज़ें आती हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर में। अब हमें इसी के बारे में आज डिस्कशन करना है। होपफुली आप सभी को ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, बिना स्किप किए देखिएगा तभी तो आपको इसका आनंद मिलेगा। सो लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर विदाउट टॉकिंग एनी मोर। तो यहाँ से देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले, जैसा कि मैं हमेशा बताते गया हूँ कि आपकी स्कूल की बुक में फॉर्मूले नहीं होते, तो मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊँगा। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसमें एस या ईएस लगा होता है, प्लस इसमें होता है ऑब्जेक्ट। अच्छा देखिए, ये कौन सा फॉर्मूला है भाई। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करते हो अफर्मेटिव वाले सेंटेंस के लिए। किसके लिए अप्लाई करते हो? अफर्मेटिव वाले सेंटेंस के लिए। लेकिन जब आप यहाँ पे नेगेटिव वाले सेंटेंस के लिए इसको अप्लाई करोगे तो कैसा होगा, इसको भी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर एस और ईएस क्यों लगाया आपने यहाँ। तो देखिए दोस्तों, एस और ईएस कहाँ लगता है ये मैं आपको बता दूं। आपकी बुक में बताया होता है कि वर्ब में ऐसे ईएस लगाना है, और उसमें बताया होगा कि जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को बोलेंगे या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात करेंगे तभी एस और ईएस लगाना है। लेकिन देखिए दोस्तों, इतना पेचीदा मैं नहीं करूंगा, बड़ा ही सिंपल लेके चलूंगा कि अगर आपके सब्जेक्ट में ही आ जाए, अगर आपके सब्जेक्ट में सी आ जाए, अगर आपके सब्जेक्ट में ईट आ जाए, अगर आपके सब्जेक्ट में किसी का नेम आ जाए, तो वहां वर्ब में एस या ईएस लगा दीजिएगा। बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो है ना दोस्तों, बहुत इजी। अब यहाँ से देखिए, हम बात करते हैं अगले टेंस की, अगले फॉर्म की। इसकी अगला फॉर्म है इसका नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव फॉर्म में आप क्या देखेंगे, इसमें लगेगा सब्जेक्ट प्लस यहां लगता है डू या डज, और इसके साथ ही साथ लगेगा नॉट, और इसके साथ में लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ में लगेगा ऑब्जेक्ट। तो अब यहां पे ये नेगेटिव का फॉर्मूला हो गया। अब इसी के साथ लगे हाथ हम इंट्रोगेटिव का भी देख लें भाई। इंट्रोगेटिव में आपको कुछ नहीं करना, ये जो हेल्पिंग वर्ब लगा है ना दोस्तों, बस इसे सामने रख देना है ज्यों का त्यों। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। बस इतनी सी आपको यहाँ पे ध्यान देनी है बात को कि कहाँ पे डू लगेगा, कहाँ पे डज लगेगा। अब ये क्वेश्चन भी आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो चलते हैं अगले स्लाइड में और इसको देखते हैं डू या डज कहाँ लगेगा। तो देखिए दोस्तों, डू या डज को हमको जानना है, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि डज कहाँ कहाँ लगेगा। अगर आपको डज पता चल गया तो आराम से आप जान जाओगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि वर्ब में एस या ईएस कहाँ लगता है, अगर सब्जेक्ट में ही हो, अगर सब्जेक्ट में सी हो, अगर सब्जेक्ट में इट हो, अगर सब्जेक्ट में किसी का नेम हो, तो वहाँ एस या ईएस लगता है। अरे भाई, वहीं तो डज लगता है। कहाँ डज लगेगा? जहाँ पे वर्ब में एस या ईएस हो, या तो फिर जब सब्जेक्ट ही हो, जब सब्जेक्ट सी हो, जब सब्जेक्ट इट हो, जब सब्जेक्ट कोई नेम हो, तो वहाँ ही हमें डज लगाना होता है। बाकी सब में डू लगेगा दोस्तों, इसके अलावा बाकी में डू लगेगा। ओके, तो चलिए हम इसके एग्जाम्पल से समझते हैं कि आखिरकार ये सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो चलते हैं अगले स्लाइड में। यहां देखिए दोस्तों, पहला एग्जाम्पल मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। हमारा फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहां पे एस या ईएस लगता था। एस या क्या लगता था, एस या ईएस लगाया जाता है। फिर उसके साथ साथ क्या लगता है, ऑब्जेक्ट। तो यहां पे देखिए, इसका पहला एग्जाम्पल है क्या, कोई सब्जेक्ट बोलिए जैसे मैंने बोल दिया आई, उसके बाद कोई वर्ब बोलिए जैसे मैंने बोल दिया राइट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट बोलिए आई राइट ए लेटर।
अब आपका क्वेश्चन आएगा सर यहाँ तो ऐसे यस बोला था आपने, फिर ऐसा यस काहे नहीं लगा? बड़ा सिंपल सी बात है भाई, मैंने ये भी तो कहा था कि अगर सब्जेक्ट में ही हो, सी हो, इट हो, कोई नेम हो तभी आप एस यस लगाएंगे वर्ब में, यहाँ तो है नहीं भाई। अच्छा चलो ठीक है सर, मान जाते हैं। अब देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसी के लिए हम नेगेटिव देख लेते हैं। तो मैंने ये भी कहा था कि डज कहाँ लगेगा? जहाँ सब्जेक्ट में ही, सी, इट या कोई नेम हो वहाँ डज लगेगा, और जहाँ ही, सी, इट या कोई नेम ना हो वहाँ क्या लगेगा? वहाँ तो डू लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? आई के साथ में डू लग जाएगा। उसके बाद क्या लग जाएगा? यहाँ पे नॉट लग जाएगा। आप फॉर्मूले को देखिएगा, आपको बिल्कुल याद आता रहेगा ये फॉर्मूला आखिरकार ये हुआ कैसे है। ओके, बिल्कुल दोस्तों। तो उसी से आप देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। क्या बताया था भाई? कि नेगेटिव में क्या हो रहा है? डू या डज लग रहा है, उसके बाद नॉट लग रहा है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग रहा है। सिमिलरली हमारा जो यहाँ पे जो बन रहा है, ये टॉपिक जो रेडी हो रही है, इसमें भी क्या है? आई के साथ में डू नॉट लगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है भाई? राइट है। तो आई डू नॉट राइट अ लेटर, आई डू नॉट राइट अ लेटर। इस तरीके से नेगेटिव तैयार हो गया। अब इंट्रोगेटिव करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? हेल्पिंग वर्ब को सामने लाके रखना पड़ेगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप क्या करेंगे? ये हो जाएगा डू आई राइट अ लेटर, डू आई राइट अ लेटर। और इसी तरीके से इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म भी तैयार हो गया। और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, वरना आपका पूरा गलत हो जाएगा। ओके दोस्तों, ओके। अब हम चलते हैं अगले स्लाइड पे और इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, हम इसके ही के साथ में एग्जाम्पल बनाते हैं। ओके, जैसे यहाँ देखिए ही हो गया, फिर यहाँ पे मैंने लगा दिया जम्प इनटू द रिवर, ही जम्प इनटू द रिवर। क्या ये सेंटेंस सही है दोस्तों? नहीं दोस्तों, बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है सर? क्योंकि यहाँ पे ही लगा है, और जब जब ही लगेगा, मैंने आपको बताया कि वर्ब के साथ में क्या लगेगा? वर्ब के साथ में एस लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही जम्प्स। क्या हो जाएगा? ही जम्प्स इनटू द रिवर। अब आप इसको नेगेटिव में, ये अफर्मेटिव हो गया, आपको इसको नेगेटिव में बदलना है। कैसे बदलोगे भाई? तो यहाँ ही लगेगा, तो ही के साथ में क्या लगेगा? डज नॉट लगेगा। बिल्कुल, वेरी गुड। ही डज नॉट हो गया। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? ही डज नॉट जम्प इनटू द रिवर, ही डज नॉट जंप इनटू द रिवर। होपफुली आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा? इंट्रोगेटिव के लिए डज को सामने रख देंगे भैया। तो क्या हो जाएगा सर यहाँ पे? डज ही जंप इनटू द रिवर। बड़ा ही सिंपल है। ओके, तो आप मेरे साथ साथ बताते चलिए कि कैसा कैसा बनेगा। और क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क लगाना है। बहुत बढ़िया भाई। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप उसे बना के देखिएगा। होपफुली आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस समझ में आ चुकी होगी। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप उसे बना के रखिएगा। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहां पे, आई वॉन्ट ए बुक, आई वॉन्ट ए बुक। आपको इसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। ये पहला प्रॉब्लम हो गया आपका। दूसरा प्रॉब्लम है यहां पे, यू क्रैश द प्लेट। इसको भी आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो दो बड़े बड़े सिंपल प्रॉब्लम्स है यहां पे। तीसरा प्रॉब्लम है यहां पे, ही कलेक्ट he collects the pencil। ओके, इसको भी आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। क्लियर है दोस्तों? तो आइए चलिए हम यहाँ पे कुछ फॉर्मेट को चेंज करके देखते हैं कि कैसा वो होता है। जैसे मान के चलिए कि मैंने यहाँ लिखा, क्या लिखा भाई? मैंने यहाँ लिखा कि ही कुक्ड द फूड। चलिए इसको क्लियरली लिख देते हैं थोड़ा, ही कुक्ड द फूड। या अगर आप यहाँ पे द नहीं लिखना चाहो तो भी ये हो सकता है, द को यहाँ से हटा देते हैं।
ही कुक्ड फूड। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में कि इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में बदलिए, तो आप कैसे बदलोगे? पहले तो आप देखोगे कि कौन से फॉर्म में है, तो ये फॉर्म में है अफर्मेटिव। ओके, तो प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए। क्या होता है भाई प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला? तो होता है सर, सब्जेक्ट होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, एस या ईएस होता है, और ऑब्जेक्ट होता है। चलिए उसी पे लगा देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा इसी के हिसाब से? ही आ जाएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, मतलब ही के साथ क्या लग जाएगा? कुक लग जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या लगेगा? एस भी लगेगा ना, बिल्कुल ही कुक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ही सब्जेक्ट है, ही कुक्स फूड। ओके, इस तरीके से ये तैयार हो गया। अब इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे। लेट्स कंटिन्यू द एग्जाम्पल। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, देखिए अगर आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना है टेंस, तो आपको पूरा देखना पड़ेगा वीडियो, तभी आपको क्लियरली समझ में आएगा। क्योंकि कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में मैं वो भी बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया कि डिड सी प्ले क्रिकेट। अब आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन मार्क है कि इसको आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में बदलिए। फिर आप क्या कीजिएगा? तो पहले नंबर आप देखिए कि कौन से फॉर्म में है, तो इंट्रोगेटिव फॉर्म में है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए यहाँ पे क्या लगता है? डू या डज लगता है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। तो यहाँ सी के साथ में तो डज लगेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये डज। फिर उसके बाद क्या लगाना है? सी। फिर वर्ब का क्या लगाना है? फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्ले। फिर उसके बाद क्या लगाना है? क्रिकेट। वेरी गुड, वेरी गुड। और क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे प्ले के साथ में आपने यहाँ पे एस क्यों नहीं लगाया? तो भैया एस हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ ऑलरेडी डज यूज हो चुका है। जब डज यूज होता है, डू या डज यूज होता है, तो यहाँ से एस हट जाता है। जब आप डज यूज कर रहे हो यहाँ पे, तो एस तो हटेगा ही ना। सही, बिल्कुल बिल्कुल। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा दोस्तों, और आपको हर एक क्वेश्चन जो है बनाने के लिए आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा, और आपको ये आइडिया भी लग गया होगा कि आप कैसे बनाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको नोट डाउन जरूर किए होंगे, और नहीं किए तो बिल्कुल आप रिवाइंड करके नोट डाउन कर लीजिए, आपका बहुत हेल्प हो जाएगा। और प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए दोस्तों। अगर आप मेरे नए व्यूअर्स हैं तो यू कैन सब्सक्राइब मी एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो। ओके, गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगैन।